डियर स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ राम सिंह मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर बॉटनी की फर्स्ट यूनिट के टॉपिक साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो अभी तक आपने सिर्फ बैक्टीरिया या जीवाणु के बारे में ही सुना था, लेकिन आज हम एक नया वर्ग जो कि एल्गी और बैक्टीरिया दोनों से ही समानता रखता था, उसे एक मध्य वर्ग साइनोबैक्टीरिया नामकरण दिया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया क्या है। इन्हें सामान्यतः नीलहरित शैवाल कहा जाता था, परंतु ये यूकैरियोटिक शैवालों की अपेक्षा प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं से ज़्यादा समानताएं दर्शाते हैं। इसी कारण शैवालों के इस वर्ग को प्रोकैरियोटा के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया में रखा गया है। इनमें एक विशिष्ट वर्णक साइनिन की प्रधानता पाई जाती है। इस वर्ग के विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। फर्स्ट, इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है, अर्थात केंद्रक झिल्ली तथा समस्त झिल्ली परिवर्त कोशिका अनुपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है। सुविकसित लवक अनुपस्थित होते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषी थाइलेकॉइड्स उपस्थित होते हैं। मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए, जिसके कारण ग्रीन रंग होता है, सी फाइकोसाइनिन जिससे ब्लू रंग, व सी फाइकोएरिथ्रिन जो कि लाल रंग का वर्णक है होते हैं। सी फाइकोसाइनिन की अधिकता के कारण इन शैवालों का रंग नील हरित या ब्लू ग्रीन होता है। संचित भोज्य पदार्थ प्रोटीन में साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स होती हैं, व कशाभिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तंतुल स्वरूपों में या फिलामेंटस स्वरूपों में हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रमुख केंद्र हैं। इस हेटेरोसिस्ट के कारण ही इन साइनोबैक्टीरियाओं को एक अलग पहचान मिली है, जो कि तंतु के मध्य में या अंतस्थ उपस्थित हो सकते हैं, और उनमें नाइट्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होती है, जो कि इसको एक अलग पहचान दिलाती है। जनन कायिक व अलैंगिक प्रकार का ही पाया जाता है, साधारणतः लैंगिक जनन नहीं होता है। अब हम देखते हैं इनका आवास या हैबिटेट जहाँ ये पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया अधिकांशतः अलवणीय जलाशयों, तालाबों, वृक्षों की छालों व चट्टानों पर उगती हैं। इनमें से अधिकतर जल सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरती हैं। नॉस्टॉक व एनाबीना जल में जल ब्लूम या वाटर ब्लूम बनाती हैं। तो हम देखते हैं वाटर ब्लूम क्या है। जब जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, तो ये तेजी से वृद्धि करती हैं और जल की सतह को पूरी तरह ढक लेती हैं, जिससे जल की सतह कलर्ड या रंगीन हो जाती है। इस अवस्था को जल ब्लूम, जल प्रस्फुटन या वाटर ब्लूम कहते हैं। आपने रेड सी या लाल सागर का नाम सुना हुआ, तो लाल सागर का नाम ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक लाल वर्णक वाले नीलहरित शैवाल की अत्यधिक वृद्धि के कारण ही
रखा गया है, क्योंकि जब इसकी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो उसकी पूरी सरफेस पर ये छा जाती हैं और उसका कलर रेड या लाल नज़र आने लगता है। कुछ जातियाँ एंडोफिटिक या अंतःपादपी भी होती हैं, जैसे नोस्टॉक और एनाबीना, जो कि एंथोसरोस के थैलस में पाई जाती हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसी कौन सी एल्गी है जो ब्रायोफाइट या एंथोसरोस के थैलस में पाई जाती है, तो एनाबीना हमें लिखना है। एजोला, साइकस व ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम एंजियोस्पर्म आदि में पाई जाती हैं। लाइकेन में ये सहजीवी के रूप में पाई जाती हैं। लाइकेन का आपने नाम सुना होगा, जो कि शैवाल और कवक का एक सहजीवन या साचर से निर्मित संरचना होती है, जिसको हम लाइकेन कहते हैं। अगले यूनिट्स में हम लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ भी ये ब्लू ग्रीन एल्गी एक पार्ट का रोल अदा करती है। अब हम देखते हैं थैलस की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। सामान्यतः इस वर्ग के पादपों की सरलतम संरचना पाई जाती है। इनके विभिन्न रूप निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है अतंतुमय रूप या नॉन फिलामेंटस फॉर्म्स। ये एकोसिक या पाल्मेला कॉलोनियों समूह में होते हैं, जैसे क्रोकोकस व ग्लूकोकैप्सा। सेकंड है फिलामेंटस या तंतुमय स्वरूप। जब कोशिका एक अक्ष में निरंतर विभाजन करती है तो तंतु में स्वरूप बनता है। तंतु में सभी कोशिका एक समान हो तो वह अविभेदित प्रकार का कहलाता है। जब कुछ कोशिकाएं बीजाणु स्पोर बनाती हैं तो वह अविभेदित प्रकार का कहलाता है। तंतु पर श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है। बिना श्लेष्मिक आवरण वाले तंतु को ट्राइकोम तथा श्लेष्मिक आवरण वाले तंतु को फिलामेंट या तंतु कहते हैं, जैसे ओसिलेटोरिया आदि। अब हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर या कोशिका संरचना। साइनोफाइसी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, अर्थात इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। कोशिका पर सबसे बाहर एक जिलेटिनी आवरण पाया जाता है, जो पतला या मोटा तथा विभिन्न रंगों वाला होता है। आवरण में मुख्य घटक गैलेक्टोयूरोनिक अम्ल व ग्लूकुरोनिक अम्ल होते हैं। कोशिका भित्ति दो स्तरों की बनी होती है। कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन जीवाणुओं के समान होता है। कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है, जिसमें एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन तथा एन-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड उपस्थित होते हैं। इनसे बनी पॉलीसेकेराइड श्रृंखलाएं पेप्टाइडो ग्लाइकेन द्वारा जुड़ी रहती हैं, जो 4 एमिनो अम्लों से बनी होती हैं। इन एमिनो अम्लों में डाई एमिनो पाइमेलिक अम्ल की उपस्थिति कोशिका भित्ति की विशेषता है। प्लाज्मा झिल्ली, यह लिपिडों तथा प्रोटीनों से बनी होती हैं, जो अर्धपारगम होती हैं। यह साइनोफाइशियन कोशिका के कई कार्यों जैसे श्वसन, थाइलेकोइडों का बनना तथा कोशिका भित्ति संश्लेषण का कार्य की स्थल हैं। इसमें पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड या केंद्रकाप। कोशिका के केंद्र में डीएनए होता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती हैं। नग्न डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं, जैसा कि हमने बैक्टीरिया में भी पढ़ा है। मूवमेंट्स, गतियाँ। अभी हमने देखा कि साइनोबैक्टीरिया के सदस्य एकशाभिक होते हैं, लेकिन कुछ वंश जैसे ओसिलेटोरिया, स्पाइरुलिना आदि में कई तरह की दोलन, विसर्पी व घूर्णन गतियाँ भी पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। जनन मुख्यतः कायिक व लैंगिक प्रकार का ही इनमें पाया जाता है। लैंगिक जनन
सामान्यतः नहीं पाया जाता है, और होता भी है तो रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा होता है, बाकी अनुपस्थित होता है। कायिक जनन जो कि द्विविभाजन और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फर्स्ट हम देखते हैं द्विविभाजन। इस विधि में एक कोशिका में बाहर से अंदर केंद्र की ओर एक पट के निर्माण तथा केंद्रकीय पदार्थ के दो भागों में विभाजन से एक से दो कोशिकाएं बन जाती हैं, जिसको हम बाइनरी फिशन या द्विविभाजन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन या विखंडन, जब कॉलोनी छोटे छोटे खंडों में टूट जाती है तथा प्रत्येक खंड एक पूर्ण कॉलोनी में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम विखंडन या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जनन कहते हैं। थर्ड है हार्मोगोन के द्वारा। तंतु के छोटे छोटे खंडों को हार्मोगोन्स कहते हैं। ये समान नॉस्टोकेसी, ये सामान्य नॉस्टोकेसी व ऑसिलेटोरियसी कुल में पाए जाते हैं। इनका निर्माण तंतु में कहीं भी हो सकता है। हार्मोगोन में प्राय कई कोशिकाएं होती हैं। ये तीव्र गति करके पुराने आवरण में से बाहर निकलकर नए तंतु में विकसित हो जाते हैं। सेकंड जनन है अलैंगिक जनन। यह है एकाइनीट, एंडोस्पोर व हेटेरोसिस्ट के द्वारा होता है। आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को लाइक एंड बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स।